नमस्कार प्यारे बच्चों, हरियाणा सीटी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है चारों शिफ्ट का। आज हम 26 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है 26 जुलाई की, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप अपना पेपर लेके बैठ जाइए और कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे फटाफट। सिर्फ आंसर आंसर बताएंगे भाई किसका कितना आंसर रहेगा, तो आपको अपनी आंसर की मैच कर लेना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन निकाल लेते हैं भाई। क्वेश्चन पेपर भाई, ये 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करें भाई। भाई इसमें से अलग कौन सा है, 153, 370, 417, 371। तो इसमें से जो विषम रहने वाला है वो 417 विषम रहने वाला है भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रेड को 94 18 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 के रूप में कोडित किया जाता है तो मैथ को किस कोड से लिखेंगे, तो 173 कोड से लिखेंगे भाई, ठीक है। साथ साथ आंसर के में निशान लगाते जाना भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कथन निष्कर्ष का रहा भाई, और बहुत सारे बच्चों की इसमें मिस्टेक हुई है। यदि चार व्यक्ति पी क्यू आर और एस चारों के एक मामले में संदिग्ध है, वे निम्नलिखित कथन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों लास्ट में क्या कह रहे हैं, यदि यह ज्ञात है कि उनमें से वास्तव में एक ही दोषी है और केवल दोषी व्यक्ति झूठ बोलता है, सभी निर्देशक लोग सच बोल रहे हैं, तो दोषी व्यक्ति कौन है भाई, तो दोषी व्यक्ति रहेगा प्यारे बच्चों क्यू। कौन रहेगा भाई, क्यू रहेगा भाई दोषी व्यक्ति, ठीक है। इसका सी आंसर करेक्ट रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है प्यारे बच्चों कि विषम ज्ञात कीजिए, लेंस, खिड़की, फ्रिज, दर्पण। तो आप देखोगे लेंस भी कांच का होता है, प्रिज्म भी भाई कांच के द्वारा बनता है, दर्पण भी भाई। तो खिड़की जो है ना ये सबसे डिफरेंट रहेगी भाई, खिड़की इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ भाई। एक निश्चित संख्या को 15, 20 या 25 से विभाजित करने पर शेष 8 बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से बड़ी है। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा 608। क्या रहेगी प्यारे बच्चों, 608 करेक्ट आंसर रहने वाला है भाई। अपना कोड मैच कर लेना है ना, और अपना कोड मैच करके फिर साथ साथ निशान लगाते रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं। प्रतीक हैं बिंदु, वर्त, त्रिभुज, वृत्त, क्रॉस और तीर। तो प्यारे बच्चों किसके अलग अलग है, तो वृत्त के विपरीत कौन सा होगा, तो वृत्त के विपरीत पूछा है। तो प्यारे बच्चों वृत्त के विपरीत क्या होगा, तो वर्त होगा भाई। क्या होगा, वर्त रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये रीजनिंग का। यदि 5 एट द रेट 8 इजकल टू 60, 12 एट द रेट 8 इजकल टू 200, 16 एट द रेट 2 इजकल टू 180, तो 16 एट द रेट 10 का मान क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका जो मान रहने वाला है 260 रहने वाला है। क्या रहेगा, 260। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन 8 कह रहा है एक फैक्ट्री में विशेष प्रकार के विजेंट बनाने के लिए 3 मशीनें ए बी सी का उपयोग करते हैं। मशीन ए और बी एक साथ काम करके 4 घंटे में 100 विजेंट बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो 409 करेक्ट आंसर रहेगा। 40.9 घंटे में भाई, ठीक है। 14/9 घंटे के अंदर रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग घेरता है। सरकार ने मादा नीलगाय को गोली मारने पर वैध कर दिया है। लेटाना कैमारा हरियाणा वन पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण खतरा है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो केवल सेकंड और थर्ड सही रहे भाई, ठीक है। केवल सेकंड और थर्ड सही रहने वाला है भाई। अगले पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हरियाणा जीके का भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अपना मिला लेना भाई, बहुत हरियाणा जी के पढ़ रहे थे आप। हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ भाई। मुख्यमंत्री बागवानी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा कथन सही रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में रहने वाला है प्यारे बच्चों बी। ठीक है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों कथन सही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर जाओ। निम्नलिखित में से संस्थाओं और उनके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? तो प्यारे बच्चों युग्म गलत पूछा है, तो इसमें से युग्म जो गलत रहने वाला है वो रहने वाला है सी भाई। क्या रहने वाला है? सी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर, ये गलत है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पंचकुला में नहीं है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघालकर 1 सेंटीमीटर वाले छोटे गोल बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोल बनाए जा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 655 गोल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है जिससे कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इक्वल टू 31, तो ए मल्टीप्लाई बी का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 240 रहने वाला है, 240 रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 14। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x की पावर 5 प्लस 1/x5 तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 2 भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जमीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का अन्य कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, तो मीनार के शीर्ष का अन्य कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो 25√3 रहेगा भाई। ठीक है, 25√3 मीटर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। अरुण से 40% कम कमाता है भाई। चरण जो है अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई 30% अधिक कमाता है। तो प्यारे बच्चों दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है? तो प्यारे बच्चों दीपक का वेतन चरण के वेतन से पूछा है, तो 73.33% अधिक है भाई। ठीक है, एक करेक्ट आंसर रहेगा भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम, एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है और नया औसत 4% बढ़ जाता है। जब 7वां व्यक्ति शामिल होता है तो 4% बढ़ जाता है। बाद में 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 8वें लड़के का वजन खालिस्तान है। तो प्यारे बच्चों 8वें लड़के का वजन जो रहेगा वो 60 केजी रहेगा भाई। कितना केजी रहेगा? 60 केजी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 18। अपना कोड मिला के भाई प्रश्न देखते रहना, साथ साथ जो प्रश्न बोल रहा हूं उसी का आंसर लगाना भाई। भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्ण मेजबानी की थी? तो प्यारे बच्चों बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी भाई? भारत ने की थी भाई। किसके द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत के अंदर हुआ था भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्व सहायक समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है? तो प्यारे बच्चों डे निर्लम। ठीक है भाई, किसके द्वारा? डे निर्लम मिशन के द्वारा भाई महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने से संबंधित है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश उपस्थिति का सबसे अच्छा तरह से समझाती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या प्रकीर्णन के कारण भाई। एक करेक्ट आंसर रहेगा इसका। साइंस का क्वेश्चन आया भाई ये।
कथन एक, प्रधान माध्यम रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है भाई। कथन सेकंड कह रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश पे है, तो कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा क्या है, कथन एक तथा कथन दोनों सही है, तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा 21 का ए करेक्ट आंसर रहेगा भाई। कथन एक भी सही है लेकिन कथन द्वितीय प्यारे बच्चों क्या है, गलत रहने वाला है, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट आंसर सही रहेगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ भाई। 22 नंबर पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 22 पे, निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशियाई की हरित राजधानी का खिताब दिया है? तो प्यारे बच्चों शिलोंग को दिया गया है। किसे दिया गया है? शिलोंग को दिया गया है भाई। इसका डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बुलेट ट्रेन के बारे में पूछा है भाई। बुलेट ट्रेन के बारे में कौन सा स्थान सही है, कौन सा कथन सही है? तो प्यारे बच्चों बुलेट ट्रेन के बारे में बातचीत करें तो कथन एक भी सही है, दो भी सही है और तीन भी, चार भी। कंप्लीट डी आंसर रहने वाला है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ भाई। पीएम केयर फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकरण की गई थी? तो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत भाई। किसके तहत? भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत की गई थी भाई। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गुणी गुणांक बढ़ता है तो क्या दर्शाता है? तो आय, समानता और बढ़तर को दर्शाता है भाई। बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है और अंत में 50% की वृद्धि की जाती है। तो बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो 10% इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश करने पर 1200 प्राप्त होते हैं। यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 840 प्राप्त होगा। मूल धनराशि का और ब्याज दर क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4000। और प्यारे बच्चों मूल दर कितनी रहेगी? 10% की दर रहने वाली है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ भाई। 28 भाई फटाफट करते हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। जब भी टाइम लग रहा है भाई, टाइम तो लगेगा। 100 क्वेश्चन है। यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करते हैं तो उसे 280 मीटर प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा? तो प्यारे बच्चों 23 सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड का? 23 सेकंड का। एक अर्धगोले को शंकु के आयतन बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई h है और दोनों त्रिज्या r है तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 2r होगा। क्या होगा? 2r रहने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई। 30 क्या कह रहा है? दो वस्तुओं में जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 रुपए है, एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 25% हानि पर। दुकानदार का शुद्ध लाभ या हानि क्या है? तो प्यारे बच्चों 16 की हानि रहेगी भाई। ठीक है, 16 रुपए की क्या रहेगी? हानि, हानि रहने वाली है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक निश्चित कूट को टीचर को वेजेंट के रूप में लिखा जाता है, तो कूट ड्यूलेड को किस रूप में लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है भाई? इसका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है 31 का। 32 पे आ जाओ। संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक साथ शब्द बन सके। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो आगे दे रखा है भाई। इसका आंसर 33 का करेक्ट आंसर रहेगा भाई बी। क्या रहने वाला है? इसका बी करेक्ट आंसर रहने वाला है 462531। ठीक है, 462531 इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। आगे आ जाओ 33 पे भाई। मिला लो भाई अब तो, है ना, जी ना घबराओ भाई।
33 का, आप सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप 90 दक्षिणावर्त फिर 45 वामावर्त घूमते हैं, अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर रहेगा दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ। किसकी तरफ? दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा। 33 का एक करेक्ट आंसर रहेगा। 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासन था प्यारे बच्चों नाहर सिंह। कौन रहा है इसका अंतिम शासन? नाहर सिंह रहा है भाई। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया भाई हरियाणा जीके में। ठीक है, अंतिम शासन कौन रहा था प्यारे बच्चों? नाहर सिंह इसका अंतिम शासन रहा था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है डेटा संग्रह की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्यारे बच्चों डेटा संग्रह की इकाई के बारे में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है भाई। ठीक है, ए करेक्ट आंसर रहेगा भाई। ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कथन ए और कथन 2 दोनों सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ भाई। क्या कह रहे? ईमेल के संदर्भ में MIML की व्यवस्थित करें प्यारे बच्चों। इसके करेक्ट आंसर रहेगा मल्टीप्रेस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है भाई, मल्टीप्रेस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो प्यारे बच्चों लाहौरी के अंदर है। कहाँ पे है? लाहौरी के अंदर है भाई चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 38 पे आ जाओ भाई। हरियाणा जीके का क्वेश्चन है भाई 38 का। क्या कह रहे हैं? हरियाणा के अधिकारी पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रयोग में से एक नहीं है? तो बुंदेलखंड पठार नहीं है भाई। ठीक है, बुंदेलखंड पठार जो नहीं है, यमुना घग्गर मैदान भी है, शिवालिक भी है, अरावली की पहाड़ियां भी है भाई। अगले पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 39 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री किसान एवं खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी है। सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुड़गांव में आयोजित किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों केवल कथन 2 और 3 भाई सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और कथन 3 ये सही है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 40 कह रहा है 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे दा व्या के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणवी कवि कौन थे? तो प्यारे बच्चों उदयभान हंस थे। कौन थे भाई? उदयभान हंस रहने वाले हैं। 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा रहा है? तो प्यारे बच्चों निर्यात के मामले में हरियाणा का स्थान है भाई दूसरा। कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा है निर्यात के मामले में। ठीक है भाई, चलो भाई 42 पे आ जाओ भाई। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों अनुसूचित जाति के लिए भाई आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 17 हरियाणा में अनुसूचित आरक्षित सीटों की संख्या है भाई। ठीक है, कितनी है भाई? 17। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार में संबोधित मानदेय क्या है? तो प्यारे बच्चों इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है भाई। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए की। 44 पे आ जाओ भाई। 44 क्या कह रहा है? हरियाणा के चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में सबसे पुराना कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफेद रंग की मिट्टी के बर्तन के डिजाइन थे भाई। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ भाई। 45 क्या कह रहा है? हट जा भाई। क्वेश्चन नंबर 45 हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला
योद्धा से संबंधित है, तो प्यारे बच्चों रजिया सुल्तान। तो किससे संबंधित है? रजिया सुल्तान। और ये प्रसिद्ध डायलॉग भी है भाई, रजिया गुंडों के बीच में फंस गई आज तो ना। तो प्यारे बच्चों क्या है? रजिया सुल्तान भाई। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46। जीना ठाओ भाई, टेंशन ना लो, बिल्कुल सही से है ना। एक एक क्वेश्चन लगातार हो भाई, जीना ठाओ, लास्ट में जोड़ेंगे भाई कितने किसके नंबर आए हैं। एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया, तो दी गई आकृति के बारे में बताएं, खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों ये कागज का टुकड़ा मोड़ा काटा अपना कर लेना भाई। 20 का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, 20 का करेक्ट आंसर रहेगा 47। संख्या पूरी कीजिए, 7 14 11 22 17 34। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 27। क्या रहेगा भाई? 27 करेक्ट आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई 48 पे। 48 क्या कह रहा है? घन के 6 फलकों को लाल, नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा गया कि कोई भी 2 आसान फलकों का रंग एक जैसा न हो। फिर घन को 64 छोटे घनों में काटा गया। कितने घनों में? केवल एक फलक लाल रंग का है। तो प्यारे बच्चों 8। कितने है भाई? 8। इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 49। फटाफट दो भाई आंसर। हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एवं महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दे जिसके मुख्य कारण पशु चिकित्सा डिक्लोफेन्स का उपयोग है? प्यारे बच्चों गिद्ध की घटती प्रजाति के कारण। किसके कारण भाई? गिद्ध की घट रही प्रजाति, उसके लिए भाई। क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, 20 का करेक्ट आंसर रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 50। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्यारे बच्चों PPID केवल हरियाणा के निवासियों को ही मिलती है, बाकी किसी भी निवासी को फैमिली आईडी नहीं मिलती है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ। हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र, क्या कह रहा है? हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों, नेटवर्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है? तो प्यारे बच्चों 1.1% कवर किया गया है। अगले पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत जानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सबका फिल्टर चौक कर दिया था भाई ने। हरियाणा में उत्पादन होने वाले देसी मवेशी नस्लों के सही उगम की पहचान कीजिए। तो हरियाणा गाय और मुंड्रा भैंस जो है हरियाणा के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, दूध दही का खाना, देशा में देश, ऐसा देश मेरा हरियाणा। तो प्यारे बच्चों अब तक 52 क्वेश्चन हो चुके हैं, मिड में आ चुके हैं लगभग। तो बताओ भाई कितने क्वेश्चन सही है अब तक आपके? जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट कर दे भाई कितना सही है लिया। अगला बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 53। ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो प्यारे बच्चों गलत पूछा है, तो भाई गलत कौन सा कथन है? तो प्यारे बच्चों केवल 2 और केवल 3। ठीक है भाई, 2 और केवल 3 भाई, ये इसका देख लेना, केवल 2 और केवल 3 भाई गलत रहेगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है भाई? आ जाओ भाई 54 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन है? हाइपरलिंक का वर्णन करता है। तो प्यारे बच्चों एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्ट और आपके किसी अन्य वेब रिसोर्स पर ले जाता है, इसको हाइपरलिंक कहा जाता है भाई। डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, चलो भाई अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55। 55 का बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 55 पे आ जाओ भाई। एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों को उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देता है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भाई। कौन देता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग देता है भाई 55 में। अगले पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 56। हरियाणा में पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, यादवेंद्र गार्डन किस वास्तुकला शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों मुगल गार्डन शैली का सबसे बेस्ट उदाहरण बताया गया है। हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना तहत महिलाओं को कितनी कल्याण राशि आवंटित की गई है? तो प्यारे बच्चों 5 करोड़ या 5,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है भाई। कितने 1,000 करोड़ के? 5,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई या दी गई है भाई। ठीक है,
मौज कर दे भाई, अपने लाडो खातर 5,000 की राशि दे दी, 5,000 करोड़ की राशि भाई। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभ्यारण्य रामसर स्थल है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों रामसर स्थल है। ठीक है, कौन सा है भाई? रामसर स्थल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने की सहायता की है? तो प्यारे बच्चों अनुच्छेद 3 में भाई। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य बनाने की भाई बातचीत की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 60 पे बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो प्यारे बच्चों हरियाणा संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो प्यारे बच्चों आप देखोगे हरियाणा मानव अधिकार आयोग जो है ना, ये हरियाणा निकाय नहीं है। वित्त आयोग ये भी हरियाणा, लोक सेवा आयोग इसका, राज्य चुनाव आयोग, तीनों का संविधान में उल्लेख किया गया पर्टिकुलर अनुच्छेद है, लेकिन हरियाणा मानव अधिकार जो है इसका कोई भी प्यारे बच्चों अनुच्छेद नहीं है, ना इसको संविधान में कोई चीज इसके बारे में लिखी गई है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ लाडलो। कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर है जिनमें से प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों घनों को एक के ऊपर एक रख के काटा टावर बनाया गया, तो इस संरचना में बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। मूल भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में इसमें खालिस्तान मौलिक अधिकार है। तो प्यारे बच्चों मूल संविधान में सात थे। कितने थे भाई? 7। और वर्तमान में कितने हैं भाई? 6। वर्तमान में कितने हैं? 6 रहने वाले हैं भाई। अगले पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 63 पे बताओ भाई। 63 क्या कह रहा है? एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता से 3/8 तक पानी से भरा जाता है, फिर बाल्टी में मौजूद पानी को 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता 1/4 के बराबर है पानी डाला जाता है। अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा 1/3 बाहर निकल जाते हैं। तो बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 7/24। 7 सही, 24 इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। मिला लेना पड़ा कौन सा आंसर आपका। अगले पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 64 है पेपर का भाई। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों का कौन सा एक युग्म गलत है? तो प्यारे बच्चों IAEA का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में नहीं है। बाकी तीनों कथन भाई सही है, ये गलत रहने वाला है। ठीक है भाई। 65 पे आ जाओ। एलसीएम AB = 84, HCF AB = 7। तो कौन सा युग्म में ए और बी के मानों के होने की संभावना है? तो प्यारे बच्चों 21 और 28 रहने की एक करेक्ट आंसर रहेगा भाई इसका। ठीक है, एक करेक्ट आंसर रहने वाला है भाई 65। 66 पे आ जाओ भाई। 66 पे निम्नलिखित प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि उत्तर आकृति A, B, C और D में कौन सी आकृति बाहुयुक्त को पूरा करती है? तो प्यारे बच्चों इसकी कौन सी आकृति पूरा करते हैं? तो इसका पूरा करने का आंसर रहेगा भाई कौन सा? तो प्यारे बच्चों D जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, D इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है भाई। अगला आ जाओ भाई 67 का भाई। ठीक है, 67 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेय पदार्थ कॉफी और मर्द शीतल पेय के बीच में संबंध दर्शाता है? तो भाई तीनों अलग अलग है, ए इसका करेक्ट रहेगा। आपके में देख लेना कौन सा डायग्राम है भाई। ठीक है, अगले पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, फटाफट आ जाओ भाई। 68 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 152D अम्बाला से नारनौल को जोड़ता है भाई। ठीक है, ये इसके बारे में सही रहने वाला है। 69 पे आ जाओ भाई। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? तो प्यारे बच्चों स्थानेश्वर महादेव मंदिर भाई। ठीक है, कौन सा? स्थानेश्वर महादेव मंदिर एक करेक्ट आंसर रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 70 भाई क्या कह रहा है? सूर्य ग्रहण का मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है? तो विषम कुंड कुरुक्षेत्र में भाई। ठीक है, विषम कुंड कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाओ भाई। 71 क्या कह रहा है?
देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 71। आ जाओ भाई लाडलो, 71 क्या कह रहा है, देखो भाई। देखो भाई, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है? तो बच्चों की ट्रेनिंग का व्यवहारिक निगरानी भाई, ये इसके बारे में सही रहेगा भाई, ठीक है। निषेध है पूछा है, तो प्यारे बच्चों बच्चों की ट्रेनिंग का व्यवहारिक निगरानी इसके लिए गलत है भाई। कोपन जलवायु वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता? तो प्यारे बच्चों हवा। किसका उपयोग नहीं किया जाता? हवा का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी सभी का उपयोग किया जाता है। 73 पे आ जाओ भाई। 73 क्या कह रहा है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई तन्ने भी आनो थके। देखो भाई 73, मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है? तो प्यारे बच्चों मारू गुजर। किसे करता है? मारू गुजर को करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु है? तो प्यारे बच्चों बेंगलुरु। किस में है प्यारे बच्चों? तो बेंगलुरु के अंदर है भाई, ठीक है, बेंगलुरु के अंदर। अगले पे आ जाओ भाई 75 नंबर क्वेश्चन। 75 पे आ जाओ भाई। 75, युद्ध प्रिय मार्शल और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य का है? तो प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। किसका रहेगा भाई? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का है भाई। 76 भाई। 75 के बाद सीधा 81 पे आ गए भाई। अच्छा 76 भाई इंग्लिश है। इंग्लिश है भाई, है ना। और हरियाणा वालों के तो इंग्लिश वैसे ऊपर की होती है। तो भाई इसका देख लेना। रिवाइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस। समवन इज वाचिंग अस। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन भाई। एक करेक्ट आंसर रहेगा भाई इसका। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो प्यारे बच्चों सी आस्क एम आई फाइन। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा बी भाई, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन देख लो भाई, 76 और 77 का भाई, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे भाई, साथ ही करवा देते 81 भी। इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग सेंटेंस बी अरेंज्ड टू फ्रॉम ए चॉइस पैसिंग। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहेगा थी, ठीक है भाई। दोनों देख लो भाई। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए पर्सन हु स्पीक्स में लैंग्वेज। तो प्यारे बच्चों पॉलीग्लोट, ये इसका करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चारों के आंसर बता दिए भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ भाई। 78 का करते हैं भाई पहले। इंडेफिनेट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। तो भाई करेक्ट 3 रहेगा भाई, ठीक है। थर्ड जो ये करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन दे रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली प्लेड। तो प्यारे बच्चों इनवेंटेबल भाई इसका करेक्ट रहेगा। व्हाट इज द एंटमी ऑफ द एमबीएस। तो प्यारे बच्चों डेफिनेट इसका भाई एंटीमनी रहेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिस्पाइट द, इसका भाई ये डी रहने वाला है, देख लेना भाई अपना। आगे आ जाओ भाई, 80 नंबर आ जाओ भाई। 80 क्या कह रहा है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस बाय द टाइम वी अराइव द सो। तो हैंड स्टार्टेड आएगा भाई इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टावल। तो टू गिव अप प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? मोर मुकुट की चंद्रकणी त्यो राजत नंदन। प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहेगा उत्प्रेक्षता, ठीक है। अलंकार पूछा है भाई, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षता अलंकार रहेगा भाई। उसके बाद निम्नलिखित युग्मों को सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो कौन सा सही वाला नहीं है? कृपाण, कंजूस, कपाण, तलवार भाई ये सही नहीं है, तो ये याद रखना भाई, ठीक है। अगले पे आ जाओ भाई।
क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं भाई। 88 पे आ जाओ भाई। 88 88 पे। हाँ भाई आ गए भाई। देखो भाई क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का चयन कीजिए। तो प्यारे बच्चों गुरुजन जो है ना, ये बहुवचन नहीं है, बाकी सब बहुवचन का चयन कीजिए। गुरुजन है भाई। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का समूह है। निर्पूरण, पुरस्कार, पक्षी और धर्म, ये भाई तत्सम शब्द के उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है? तो प्यारे बच्चों और जो है ना, ये निपात नहीं है भाई। ठीक है, 91 पे आ जाओ भाई। 91 91 91 91 पे आए। निम्नलिखित में से अविकार शब्द है। तो सबने बोधक जो होता है अविकार शब्द है। ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोपित का सही अर्थ है। तो परिणाम अनिश्चित होना भाई। ठीक है, परिणाम में अनिश्चितता होना, ये इसका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। 93 पे आ जाओ भाई। 93 पे आ जाओ भाई। 93 पे, बाकी तो कर ही लिए। 93 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों के समूह का चयन कीजिए। तो प्यारे बच्चों ख ग है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसमें क्या संकल्प क्या है? तो बी रहेगा भाई। संकर शब्द का संदिग्ध विमोचन है। तो डी सम और कर भाई। क्या है? सम और कर। 96 पे आ जाओ भाई। 96 निम्नलिखित शब्दों में से संबोधक शब्द है। तो प्यारे बच्चों भांति जो है ना, ये संबोधक शब्द है। निम्नलिखित में से दास डी शब्द है। तो देशज से संबंधित है भाई। युद्ध में मारे जाने के लिए उपयोग मुहावरा है खेत रहना भाई। क्या रहना? खेत रहना। ये भाई 99 पे आ जाओ भाई। 99 पे। निम्नलिखित में से अवयव भाव समास। तो प्यारे बच्चों अवयव भाव समास का जो उदाहरण है वो अनुकूलन अव्यय भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? तो प्यारे बच्चों प्रेरणार्थक वाक्य जो है ना, वाक्य के आधार पर अर्थ का भेद नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था 26 जुलाई 2025 हरियाणा सीटी के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आंसर आपको बता दिए हर पर्सन के। तो अच्छे से आपने आंसर की मिला लेना भाई, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे मिलेंगे। तो भाई कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।